ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय आत्मा स्वरूप भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन। भगवान बता रहे थे, बोले कि देखो तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि, सांख्य के विषय में जो बुद्धि अब तक कही गई है, मतलब आत्मा के बारे में, योग के संबंध में जो आगे कही जाएगी वो कल्याणकारी कर्म योग साधन में निश्चयात्मिका एक ही है। अभी पहले बताए दिए सांख्य बुद्धि, सांख्य आगे अभी बताएंगे योग बुद्धि। ये योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि एक ही है। मतलब सांख्य बुद्धि मतलब जो आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया है उसको सांख्य बुद्धि बोलते हैं। आत्मा ही सब कुछ है। और योग बुद्धि मतलब जो योगी साधना में आत्मा को ही ढूंढता है, आत्मा ही सब कुछ है ऐसा। बोले कि ये उसी को निश्चयात्मिका बुद्धि बताते हैं। जो बोले है जो साधक होते हैं उनको वो आनंदित करता है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि जो बता रहे हैं वो अनेक शाखा वाला और अनंत है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनेक शाखा मतलब वो भिन्न भिन्न दृष्टि से, कोई बोलता है कि स्वर्ग में सुख है, ऐसे मानने वाले, पूजा कर्म कांडी इसमें जिसका मन है वो अव्यवसायत्मिका बुद्धि। बोले इसमें बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। कोई बोलता है कि मैं दान करूँगा, पुण्य करूँगा, ये जो है प्याऊ लगाऊँगा, ये इसमें ये अव्यवसायत्मिका बुद्धि। बोले कि बुद्धि वाले लोग जो होते हैं इसमें पड़ते नहीं है, क्योंकि सांसारिक जीवन में ये पुण्य कर्म करने पर वो परलोक में उनको तो मिलेगा, मतलब सुख समृद्धि आदि मिलेगा। परलोक जाने के बाद ये लोग वहाँ स्वर्ग के सब प्रकार के सुख, अप्सरा आदि सुख भोग करेंगे। गंधर्व उनके सामने
नाचना गाना सब प्रकार व्यवस्था वहाँ होगा, लेकिन पुण्य जब तक है तब तक वो स्वर्ग में रहेगा। पुण्य क्षीण होने पर वो फिर अपने कर्म के अनुसार उनका जन्म होता है। इसलिए बोलते हैं बहुशाखा ह्यनंताश्च, अनिश्चयात्मिका बुद्धि जो है उनको असंग शस्त्र के द्वारा, बुद्धि शस्त्र के द्वारा वो क्या करता है, निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा वो उसको काट डालता है। बोले कि ये अव्यवसायी नाम, अव्यवसायित्मिका बुद्धि मतलब जिनका बुद्धि चारों ओर फैलता है, एक में स्थित नहीं रहता, वही बताते हैं। आगे अभी बताने जा रहे हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबध्यन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि यामिमां पुष्पितां वाचं, जैसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही न अस्ति ते, इसका मतलब है जिसका निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है उसके ऊपर बता रहे हैं। बोले कि यामिमां पुष्पितां वाचं, जैसा जिसका निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। निश्चयात्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि मतलब आत्मा में ही स्थित जिनका बुद्धि है। पुष्पिता यामिमां पुष्पितां वाचं मतलब यहाँ बता रहे हैं, यामिमां वक्ष्यमाणं पुष्पितां पुष्पित वृक्ष इव शोभमानं श्रूयमाण रमणीयां वाचं वाक्यलक्षणं प्रवदन्ति। जिन्होंने, जैसे कि वृक्ष में फूल खिलने से वृक्ष सुंदर दिखता है, इसी प्रकार जिन लोगों ने वृक्ष के खिले हुए फूल की तरह जो वाक्य बोलते हैं, सुंदर सुंदर वाक्य बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बोले कि श्रुति मधुर तो होता है, श्रुति मधुर लगता है। प्रवदन्ति वाक्य लक्षणम प्रवदन्ति, पुष्पितां वाचं मतलब सुंदर सुंदर वाक्य बोलते हैं जो सुनने को श्रुति मधुर होता है, यही भगवान बता रहे हैं। बोले कि यदि सांख्य योग रूप प्रमाणभूता बुद्धि एक ही है तो भी तो सभी के चित्त में वही क्यों नहीं स्थिर रहता। सबके चित्त में वो सांख्य योग रूप प्रमाणभूता बुद्धि जो है, निश्चयात्मिका बुद्धि, सब में क्यों नहीं रहता। इस प्रश्न का उत्तर आगे के अवतरण भाष्य में देते हैं कि जिन्होंने व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं, जिसका निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, वे क्या है, अविवेकी है। अविवेकी है, वेद के अर्थ वाक्य में अनुरक्त, मतलब वेद में जो कहा गया है वो अर्थ वाक्य को अर्थवाद वाक्य में अनुरक्त हो करके स्वर्ग से भिन्न श्रेष्ठ कोई लोग नहीं ऐसा कहने वाले, मतलब उसमें वेद में कहा गया है कर्म के बारे में, ऐसा कर्म करोगे तो इस स्थान को प्राप्त होगा। तो ये जो बताया गया है इसके ऊपर उन लोगों ने सुंदर सुंदर जो श्रुति मधुर है ऐसे अर्थवाद वाक्य
से जिन जिन वाक्यों को सुन करके कामी पुरुष मतलब आसक्ति पुरुष का चित्त क्या होता है, अपहृत हो गया है और उनके अंतःकरण में पूर्वोक्त प्रमाणभूता व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। जिसका चित्त अपहृत हो गया है, आसक्ति वाला पुरुष, किसी को धन में आसक्ति है, किसी को स्त्री में आसक्ति है, किसी को कर्म में आसक्ति है, मतलब मैं क्योंकि पुष्पिता वाक्य मतलब जिन्होंने मतलब स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के बात बताते हैं, ये प्रमाणभूता नहीं है। भगवान बता रहे हैं, वो बोलते हैं, हे पार्थ, पुष्पित वृक्ष की भांति केवल सुनने में रमणीय है, सुनने के लिए वो क्या है, सुंदर है, और आगे कही जाने वाले वाणी को अविवेकी लोग बताते हैं। अनेक क्या है, उसमें अर्थवाद है, फल भी है, क्योंकि उसमें फल मिलता है, अनेक अर्थवाद मिलता है, एवं साधन के प्रकाशक वेद वाक्यों में अनुरक्त है। इसमें जिसका मन लग गया है, हम ये कर्म करने से हमको ये फल मिलेगा, हम स्वर्ग सुख आदि प्राप्त करेंगे, ये और फल की चाहते हैं, अर्थवाद भी होते हैं, बोले कि ये जो वेद में बताया गया उसी में उन लोगों का मन अनुरक्त हो गया है। स्वर्ग पशु आदि फल के साधन कर्म में भिन्न कोई साधन ही नहीं है। ऐसा बोलने वाले ईश्वर या मोक्ष के प्रति भी आस्था न रखने वाले ये अज्ञानी जीव है। वो जो कर्म करते हैं, वो कर्म क्या है, फल पाने के लिए नहीं है, वो आत्मा के बारे में नहीं है, वो फल को चाहते हैं। हमको ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, ये फल को चाहने वाले हैं। तो इसमें ये जीव कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, और ये क्या है, अज्ञानी है, फल को चाहने वाले हैं। भले कि सुंदर सुंदर वाक्य को इधर बोलेंगे, बोलने वाले होते हैं, बढ़िया मधुर मधुर वाक्य बोलेंगे, लेकिन उसी में उनको स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये सब नहीं है, क्योंकि हम पुण्य कर्म आदि करेंगे। देखो, राजा जजाति ने पुण्य कर्म करके उनको स्वर्ग भेजा गया, स्वर्ग सुख उनको प्राप्त हुआ। जैसे उनका स्वर्ग सुख का अवधि जो है, उनका पुण्य जब खत्म हो गया है, फिर उनको जो है नीचे गिरने लगे। ऐसे और क्या करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर जन्म ले करके ये जन्म मरण आदि चक्कर में वो क्या है, फंसते हैं। इसलिए वो अज्ञानी है। ज्ञानी जो होते हैं, जिनका बुद्धि निश्चयात्मिका है, व्यवसायत्मिका है, ऐसे वाले लोग क्या करते हैं, परमात्मा के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। यही बता रहे जा रहे हैं, अभी बताने जा रहे हैं।
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। बोले कि कामात्मानः, बोले कि कामान काम आत्मनः, काम स्वभावा काम परा इत्यर्थः। जिनका बुद्धि कामात्मन है, कामात्मन मतलब जिनका बुद्धि आसक्ति से युक्त हो गया है, वो भोगासक्त बुद्धि, भोग करेंगे, इसको बोलते हैं कामात्मन। किस लिए भोग करेंगे? बोले कि ये सब कर्म करने से हमको क्या होगा? बोले कि स्वर्ग परा, बोले कि इस जन्म हुए और ये कर्म करने पर हमको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये बता रहे हैं। बोले कि स्वर्ग को वो लोग श्रेष्ठ मानते हैं, मोक्षों को नहीं। जो कामी पुरुष होते हैं, आसक्ति होकर के कर्म करने वाले लोग, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं स्वर्ग ही उनका श्रेष्ठ फल है। स्वर्ग परा, स्वर्ग से मतलब स्वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। जन्म कर्म फल प्रदाम, बता रहे हैं। बोले कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है वो, इसलिए वो स्वर्ग सुख को श्रेष्ठ मानते हैं। और इसलिए वो क्या करते हैं? क्रिया विशेष बहुलाम, बोले कि बहुत प्रकार के कर्म करते हैं। ये करने से ये फल मिलेगा, यहाँ प्याऊ लगाने से हमको ये स्वर्ग सुख मिलेगा, कहीं अन्नदान करने से ये फल मिलेगा। इसी प्रकार बहुत प्रकार का कर्म करते हैं। स्वर्ग एवं, बोले कि वो कर्म किस लिए करते हैं? स्वर्ग प्राप्ति के लिए और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। जो कामी पुरुष होते हैं, कर्म में आसक्ति हो करके जो कर्म करते हैं, ऐसे वाले लोग वो क्या करते हैं? स्वर्ग सुख को बड़ा मान करके, स्वर्ग सुख से और कोई सुख है ही नहीं, और यही सब कुछ है, स्वर्ग सुख को श्रेष्ठ मान करके भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। इसलिए करते हैं कि उनका क्या है? स्वर्ग ही उनके लिए, स्वर्ग एवं ऐश्वर्य ही प्राप्ति करने वाली वाणी बोलते हैं। हमको ऐश्वर्य प्राप्ति हो और स्वर्ग प्राप्ति हो, ऐसे निश्चय करके वो करते हैं। बोले कि क्रिया विशेष बहुलाम, क्रियाणाम विशेषा क्रिया विशेषात् शास्त्रे बहुला यासम वाची ताम स्वर्ग पशु पुत्रादि अर्थः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि जिनका मन आसक्ति है, आसक्ति हो करके, जिनका मन आसक्ति स्वभाव बन गया है, उसको कामात्मन कहते हैं। मतलब कर्म में जिसका मन आसक्ति हो गया है। कैसा वाला कर्म? जो स्वर्ग ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाले कर्मों को, कर्म के प्रति जिनका मन हो गया है, उसको बोलते हैं कामात्मन। जिसका दृष्टि में स्वर्ग क्या है? सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। वो मानते हैं स्वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ मानते हैं। कर्म का फल क्या है? कर्म का फल जो होता है जन्म, ऐसे वाणी को जो सदा बोलते हैं,
देश काल अधिकारी के भेद से सत, अहीन और एकाह रूप जागादि प्रचुर मात्रा में जिससे वेद वाक्य में बतलाए गए हैं उस क्रिया विशेष बहुलाम बताते हैं। बोले कि देखो, जिन्होंने स्वर्ग को श्रेष्ठ मान लिया और कर्म रूपी फल जो है उनका जन्म है, ऐसे वाणी जो सदा बोलते हैं वो क्या है? वो लोग जागादि मतलब यज्ञ आदि करते हैं प्रचुर में जिस वेद वाक्य में बतलाए गए हैं, जिसमें वेद में जो बताया गया है इसी प्रकार बात बताते हैं। किस लिए करते हैं? बोले कि स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए, पशुधन को प्राप्त करने के लिए, पुत्र आदि उस वाक्य से बहुधा प्रकाशित किए जाते हैं। ऐसे वाणी को वे मूढ़ बोलते हैं कि जन्म मरणादि संसार में घूमते रहते हैं। ऐसे जिनका मन है जो यज्ञ आदि करते हैं, ऐसे वाले पुरुष क्या करते हैं? कर्म में आसक्ति हो करके स्वर्ग ही उनका श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, ऐसा मानने वाले लोग ये जन्म मरणादि संसार चक्र में वो घूमते रहते हैं। ये बता दिए। आगे अभी बता रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, पीछे श्लोक में बताए, बोले कि जिन लोगों ने अति सुंदर वाक्य बोलते हैं वो सुंदर वाक्य से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, भोग ऐश्वर्य में सर्वथा आसक्ति, भोग ऐश्वर्य में जिनका बुद्धि आसक्ति हो गया है, बोले कि ऐसे वाले जीव अंतकरण में सांख्य अथवा कर्मयोग विषयक व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी नहीं होती। जिनका मन वेद वाक्य में जो बताया गया है, भोगों करने के लिए चंडी पाठ करोगे तो ये फल मिलेगा, रुद्राभिषेक करोगे तो ये फल मिलेगा, विष्णु सहस्त्र नाम बोलोगे तो ये फल मिलेगा, व्रत रखने से ये फल मिलेगा, दान करने पर ये फल मिलेगा। बोले कि ऐसे जिनका मन स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग ही उनका श्रेष्ठ पुरुषार्थ ऐसे माने गए लोग, जो ऐसे वाले लोगों का मन या बुद्धि जो है वो अपहृत हो गया है। ऐसे इसलिए उसके अंतकरण में सांख्य अथवा कर्मयोग विषयक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती, वो कभी भी नहीं हो सकती। जो बहिर्मुख पुरुष, अंतर्मुखी नहीं, बहिर्मुख पुरुष, बाहर में जो मिलेगा, इसमें ये क्या है? ये बहिर्मुख है, अंतर्मुख नहीं है। ये क्या है? भोग ऐश्वर्य को अपने जीवन में, जीवन का श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे मान बैठे हैं, ये सब कुछ है। इसलिए उनके अंतकरण में कभी सांख्य बुद्धि अथवा योग साधन के बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि हम जैसे जैसे कर्म करेंगे उसी से ही हमारा मन उधर ही खींच लाएगा। बुद्धि में अगर आप मान लिया कि ये स्वर्ग सुख ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ को प्राप्ति करने के लिए ऐसे वो इसी प्रकार कर्म करता है,
उसका कभी भी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है ऐसा उनका नहीं होगा। बोले कि ऐसे मतलब सकाम कर्म में उनका बुद्धि संलग्न रहने के कारण ये क्या करता है, जन्म मरण आदि चक्कर में वो भटकता रहता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। यही भगवान ने बताया, क्योंकि कर्म में उनका आसक्ति है। ये कर्मासक्त होने के कारण निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। वो हम तो स्वर्ग सुख प्राप्त करेंगे, स्वर्ग ही उनको उनके पुरुषार्थ माना गया है। ये मनुष्य जन्म मिला है स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए। स्वर्ग में जाओगे तो सुख आदि प्राप्त होगा पुण्य कर्म से। इसलिए वो क्या करते हैं, उसी को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ये बताने जा रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।